एक पेड़ फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है और अब मालिक को पैसे भी देगा बशर्ते वो पेड़ पुराना हो। हरियाणा सरकार ने एक स्कीम का ऐलान किया था कि जो पुराने पेड़ हैं उनके मालिकों को पेंशन दी जाएगी ताकि पेड़ के नाम की पेंशन मिलने पर पुराने पेड़ों की देखभाल हो सके, धरोहर के तौर पर उन पेड़ों को बचाया जा सके। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, कितनी पेंशन होगी और कितने पेड़ ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं? देखिए, जो बुज़ुर्गों की मासिक पेंशन है वही उनकी सालाना पेंशन होगी और जिस प्रकार से बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ेगी इसी प्रकार से उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। जैसे अभी 2750 रुपये है, तो अब से पहले मैं 2500 कह रहा था, अब 2750 है। तो अब पेड़ की पेंशन भी 2750 ही होगी। ये पेड़ जो 70 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों के वो कहीं भी हैं, अगर मतलब व्यक्तिगत किसी की ज़मीन में है तो उसको व्यक्तिगत दी जाएगी, और अगर कहीं अन्य स्थान पे है कहीं भी हो तो जिसकी भी ज़मीन में होगा तो उसको पेंशन उसकी दी जाएगी। कितने पेड़ चिन्हित किए जा चुके हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि लगभग 3000 से ज़्यादा, 3300 कुछ है पेड़। मेरा अनुमान है कि लगभग 4000 पेड़ ही ऐसे हो सकते हैं कि 4000 पेड़ जो हैं, जो इतने पुराने होंगे तो उनको देंगे और उससे काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पुराना होने के बाद ना पेड़ में एक खोखर हो जाती है, गड्ढा सा हो जाता है ना, तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उसमें ही अंडे देते हैं और वो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ वो एक अच्छी फीलिंग भी देते हैं, वहीं पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने वो पेंशन उनकी शुरू की है और मैं समझता हूँ इससे उन पेड़ों को काफ़ी उनका बचाव होगा और वो पेड़ जीवित रह सकेंगे। क्या कुछ और लोग जिनके पास इतने पुराने पेड़ हैं वो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए, वो भी आवेदन कर पाएंगे? नहीं, अभी तक जो कराया वो किसी ने आवेदन नहीं किया हमारे पास। हमने अपने आप ही सारा उसका जांच पड़ताल की है और वो पेड़ जो हैं हमने ही अभी तक उनके जगह और नाम उनके लिखे गए हैं। लेकिन हमने कहा है कि अभी हमारे जो भी अधिकारी हैं वो हर जगह प्रेस में इस प्रकार की बात कहेंगे और जहाँ भी, वैसे तो आपके चैनल के माध्यम से ही काफ़ी लोगों को पता चलेगा, तो अगर कहीं भी किसी के पास ऐसा पेड़ है तो निश्चित तौर से हमारे जो DFO हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं और हम उसकी जांच कराएंगे। अगर यदि वो इतना पुराना पेड़ है तो निश्चित तौर से उसकी पेंशन लगा देंगे। जी बिल्कुल, ये पेड़ों की बात थी, लेकिन एक गर्मा गर्म मसला इस वक्त है हरियाणा में। जो नौकरियों में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है उसको लेकर आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुमारी शैलजा भी थी, तमाम तरह के आरोप लगाए। बाकायदा मुख्यमंत्री को धृतराष्ट्र कह दिया कि वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो दुर्योधन है, लेकिन धृतराष्ट्र आंखें नीचे बैठे हैं। देखिए, जो गड़बड़ की वो तो कांग्रेस के टाइम में हुई गड़बड़, तो जिनकी भर्तियाँ कैंसिल लग रही उन्होंने इस प्रकार के लोगों को भी नौकरी पे लगा दिया कि जिनके पास वो डिप्लोमा ही नहीं था। जिस डिप्लोमे पर नौकरी मिलनी थी वो था ही नहीं उनके पास, और उन लोगों को नौकरी देके उन्हें जो सही पात्र थे उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी और कोर्ट ने उनको नौकरी से हटा दिया। तो ऐसे काम तो जो धृतराष्ट्र जैसे काम थे वो तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार में होते। हमारी सरकार में मानते हैं पेपर लीक आउट हुआ है पेपर, लेकिन हमने उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। अब भी जो HPSC में जो जिस प्रकार की गड़बड़ की गई तो हमने उसको बर्खास्त भी कर दिया, HCS अफसर था उसको बर्खास्त भी कर दिया और आज वो जेल में है। तो हम सख्त कार्रवाई कर रहे और हम कानून ले गए। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करेगा और वो सिद्ध होगा कि उसने पेपर लीक किया तो उसको 10 साल की सज़ा भी होगी और साथ ही जो खर्च सरकार का वो सारा किस होगा ही उससे की जाएगी और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पेनल्टी होगी। आप शिक्षा मंत्री हैं, आज उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अनिल नागर के पास HTET का भी जिम्मा रहा परीक्षा का, उस दौरान की जाँच क्यों नहीं करवाई सरकार ने? नहीं, देखिए, अब एक अधिकारी है जो मान लीजिए 20 साल से सर्विस करता है तो उसके पास बहुत सी जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, तो निश्चित तौर से उसकी जो वो है तो जिस टाइप वहाँ पकड़ा गया उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी और अगर कहीं इस प्रकार की कंप्लेंट भी उसकी आती है तो उस पर भी जांच करेंगे। जिन लोगों ने रिश्वत दी या जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट दे के, फर्जी एफिडेविट दे के नौकरी पाली, क्या उन लोगों के खिलाफ सरकार को पर्चा नहीं दर्ज करना चाहिए? नहीं, देखिए, जानकारी मिलेगी तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी जानकारी देगा, या हमें अपने सोर्स से कोई जानकारी मिलेगी या कोई व्यक्ति जानकारी देगा, तो निश्चित तौर से जिस व्यक्ति ने भी इस प्रकार की धांधली की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, बड़ी सबसे पुरानी मदर यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है। उस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे क्योंकि समकक्ष मानने का एक मसला उलझा हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट का। सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए, हमने अभी पीछे जो टेस्ट लिया था उनमें जो बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया था तो उन बच्चों को नौकरी हमने दी थी, लेकिन उसमें एक दुविधा आई कि जिन लोगों ने ITI से पहले किया था उन्होंने एक केस किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया है, वास्तविकता में वो पढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि
अपना कोई रोजगार शुरू करने के लिए था। इस प्रकार का एक केस चल रहा था और उसमें एक आदेश जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है और उसमें हमने जो हमारे एजी हैं उनसे उसकी राय ली है। जो भी एजी राय देंगे तो उसका क्या अर्थ है उस डिप्लोमे का, तो उस पर सारी राय लेंगे। जो भी राय आएगी उसके हिसाब से काम करेंगे। इसके अलावा जो क्राफ्ट टीचर हटे थे 816, उसमें से कुछ तो लग गए हैं, बाकी के बकाया हैं। सरकार ने पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट को एडजस्टमेंट करने का आश्वासन दिया था, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो कोर्ट में है मामला सारा, अभी जब तक कोर्ट से वो क्लियर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कोर्ट से कोई आदेश आता है तो हम उसके बाद उस पर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ओमिक्रॉन ने जोर पकड़ा है, मौत भी ओमिक्रॉन से हो चुकी है, इसको लेकर के स्कूलों में कोई गाइडलाइंस में फेर बदल करने जा रहे हैं या किस तरह से अब आगे स्कूल चलेंगे? नहीं, ओमिक्रॉन के कोई अभी इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ एक डर है ज़रूर निश्चित तौर से। और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा तो वो निश्चित तौर से उन नियमों का हम पालन करेंगे। और एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से एहतियात बरतेंगे हम। और हमने अभी तक जो हमारे स्कूल थे वहाँ हमने कोरोना के लिए जिस प्रकार के नियम थे वो सारे नियमों का पालन हम कर रहे हैं। हमारे स्कूल बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं। और अभी हमने 1 दिसंबर से फैसला किया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ अपने स्कूल खोल लेंगे, पूरे टाइम के लिए खोल लेंगे। लेकिन ये ओमिक्रॉन के आने की वजह से ही हमने उसको भी स्थगित कर दिया। और अगर जिस टाइम सेफ महसूस करेंगे तभी हम पूरे टाइम के लिए खोल लेंगे। शुक्रिया। ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब स्थितियां साफ हो जाएंगी और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी तब पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खुलेंगे। फिलहाल ओमिक्रॉन को देखते हुए तमाम एहतियात के साथ स्कूल चलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3000 से ज़्यादा पेड़ों को पेंशन देने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्द ही लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।